हाय, पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं और आज की इन्फॉर्मेशन स्टेनोग्राफी यानी शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट्स के लिए है। शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट जब शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो उसमें एक यूनिट आता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं आपने सीखे होंगे, कॉन्ट्रैक्शन बनाए भी होंगे, लेकिन इस तरह से आपने नहीं सीखे होंगे जैसा मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। कॉन्ट्रैक्शंस के थ्योरी में भी क्वेश्चंस आते हैं जो स्टूडेंट्स थ्योरी का एग्जाम देते हैं, जिन्होंने सीबीएसई में ये सब्जेक्ट लिया है या आईटीआई में सब्जेक्ट लिया है या ग्रेजुएशन लेवल पर उनके पास ये सब्जेक्ट है या वो प्राइवेट सीख रहे हैं, तो भी उनको ये जानकारी पता होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्शन होते क्या है। कॉन्ट्रैक्शन एक तरह से संक्षिप्त अक्षर होते हैं। जैसे आपने संक्षिप्त अक्षर अक्सर देखे होंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने इंग्लिश लैंग्वेज में अक्सर ये लिखते हो कि ईटीसी। ईटीसी एक शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। इसका पूरा जो नाम है एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, ईटीसी। तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया। ईटीसी मीन आदि आदि। इसी तरह शॉर्ट हैंड में आउटलाइन को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, संक्षिप्त कर दिया जाता है। तो क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्शन? अगर आपको ये पूछा जाए, कोई डेफिनेशन देनी हो, तो आप क्या डेफिनेशन देंगे? तो आज मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट हैंड के कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्शन बनाने के रूल बताए जाएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। तो थ्योरी से रिलेटेड सारी जानकारी होगी और इसके साथ आपको वो जानकारी प्रैक्टिकल में भी काम आएगी। एक बार आपको पता लग जाएगा कॉन्ट्रैक्शन होते क्या है, उसके रूल क्या है, तो आपकी एक्यूरेसी, स्पीड और कॉन्ट्रैक्शन बनाए क्यों गए हैं ये भी आज वाले वीडियो में पता लगेगा। क्या एम है, किस वजह से कॉन्ट्रैक्शन बनाए गए हैं और कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कैसे होते हैं, यानी इसकी फॉर्मेशन किस तरह की गई है, क्या नियम ध्यान में रख के कॉन्ट्रैक्शंस बनाए गए हैं। अगर ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो सारी बातें कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड आज वाले वीडियो में आपको मिलेगी। आपने वीडियो एंड तक देखना है और ये जो क्वेश्चंस आज वाले वीडियो में जो क्वेश्चंस आए हैं आपने इनको नोट करना है, अपनी नोटबुक में नोट करना है। और नोट करने से होगा क्या, आपको एक तो थ्योरी के एग्जाम की रिवीजन हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन कैसे लिखते हैं और आंसर्स कैसे देने हैं। तो सारी बातें आज वाले वीडियो में मिलेगी। और कॉन्ट्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताऊंगा मैं आपको। कॉन्ट्रैक्शंस कितने प्रकार के होते हैं और आज वाले वीडियो में जनरल कॉन्ट्रैक्शंस, आपको सिंपल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस। तो आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट देने हैं और चैनल के नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला जो वीडियो आएगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन, वो आपको सबसे पहले पता हो। तो आपने अपने तक ही सीमित नहीं रखनी ये जानकारी, अपने फ्रेंड से, स्टूडेंट से शेयर करनी है ताकि विद्या का दान जैसे आपको मिल रहा है, विद्या आगे भी दूसरे तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है कॉन्ट्रैक्शंस, सिंपल कॉन्ट्रैक्शंस। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपको शॉर्ट हैंड में यूज होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपके थ्योरी के एग्जाम में आ सकता है या आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रैक्शन इन शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन आपने हो सकता है बनाए हो, लेकिन थ्योरी में किस तरह से आपको आंसर देना है आज मैं आपको ये बताऊंगा। और सबसे पहले आप आंसर लिखेंगे, आंसर का नंबर लिखेंगे क्वेश्चन पेपर में जो आंसर का नंबर है। उसके बाद आपने हेडिंग लिखना है कॉन्ट्रैक्शन, यानी आपको डिफाइन करना है या मीनिंग बताना है कॉन्ट्रैक्शन होते क्या हैं। ए कॉन्ट्रैक्शन इज अ शॉर्ट फॉर्म कंटेनिंग नॉट लेस देन 2 स्ट्रोक्स। 2 से ज़्यादा स्ट्रोक होंगे, कम नहीं होंगे। नॉट लेस देन 2 स्ट्रोक इन विच वन और मोर ऑफ द कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड आर नॉट रिप्रेजेंटेड। उनमें से एक या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, यानी वो बनाए नहीं जाएंगे लेकिन वो अंडरस्टूड होंगे। 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रोक होंगे और 1 या 2 स्ट्रोक या 1 से ज़्यादा स्ट्रोक उसमें
मिस होंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्शन है। फोनोग्राफिकली द टर्म कॉन्ट्रैक्शन मीन्स ओमिशन ऑफ सर्टेन कॉन्सोनेंट्स। अगर हम फोनोग्राफिकली यानी साउंड के बेस पे हम देखें तो कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ होता है कि ओमिशन यानी गायब हो जाना। क्या गायब हो जाना? सर्टेन कॉन्सोनेंट एट द टाइम ऑफ राइटिंग इन शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड लिखते समय कुछ कॉन्सोनेंट गायब होते हैं। तो ये दूसरी डेफिनेशन है। अगर हम फोनोग्राफिकली इसको इसकी डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से होगा कि कुछ कॉन्सोनेंट ओमिट हो जाते हैं। द ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द मिडियल, बीच में से, और फाइनल पार्ट ऑफ द आउटलाइन। तो ये इसमें रेस्ट्रिक्शन है, मिडल और फाइनल पार्ट जो है रेस्ट्रिक्टेड होता है ओमिशन करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपके एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, वेयर द कॉन्ट्रैक्शन आर रिटन जनरली। जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है वो जनरली कहाँ लिखी जाती है? तो आंसर क्या होगा? राइटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस आर जनरली रिटन ऑन द लाइन। ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्शन जो है ऑन द लाइन लिखे जाते हैं। आपको शॉर्ट हैंड की नॉलेज है, ऑन द लाइन, अबव द लाइन, थ्रू द लाइन आपको पता होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादातर कहाँ लिखे जाते हैं? ऑन द लाइन, यानी लाइन पर। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपके एग्जाम में कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड ये सवाल आता है, व्हाट इज द एम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में आउटलाइन कॉन्ट्रैक्ट यानी संक्षिप्त, ओमिशन कुछ वर्ड्स होते हैं, स्ट्रोक जो है, तो कॉन्ट्रैक्शन क्यों बनाए गए हैं शॉर्ट हैंड में? आंसर देखते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, एक तो नॉलेज होनी चाहिए आपको क्वेश्चंस के बारे में, कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट हैंड की आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि कॉन्ट्रैक्शन का एम क्या है, Whenever we write any passage in English language, ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी बात आपको बताई जा रही है। जब कभी भी हम इंग्लिश लैंग्वेज का कोई स्पीड पैसेज लिखते हैं, एटलीस्ट 60 to 70% वर्ड्स आर ऑफ फ्रीक्वेंट अकरेंस। कुछ 60 से 70% वर्ड वो होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। कभी भी आप देखना इंग्लिश के लैंग्वेज में आपने कोई भी पैसेज लिखा है, एंड दीज आर इंक्लूडेड, और ये कौन से वर्ड्स होते हैं? इंक्लूडेड, इसमें शामिल होते हैं ग्रामलॉक्स, सिंपल और स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन, और फ्रेजेस भी होते हैं कुछ। द मेन आइडिया बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड आउटलाइन इज टू चूज फॉर्म्स विच आर डिस्टिंक्टिव एंड लेजिबल। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन बनाए गए हैं इसके पीछे ये आइडिया रहा कि कुछ इस तरह से फॉर्मेशन, कुछ आउटलाइन बना दी जाए जो डिस्टिंक्टिव, एक दूसरे से भिन्न हो, और लेजिबल हो, पढ़ी जा सके। इस तरह की आउटलाइन बना दी, ये आइडिया रहा फॉर्मेशन करते समय जिसने भी ये कॉन्ट्रैक्शन बनाए। तो मेन एम, कॉन्ट्रैक्शन एम टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ शॉर्ट हैंड राइटर्स, यानी राइटर की स्पीड बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य था, और इस तरह से कॉन्ट्रैक्शंस बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस की कितनी कैटेगरीज हैं? आंसर क्या होगा? कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहले आपने हेडिंग देना है। कॉन्ट्रैक्शंस कैन बी कैटेगराइज एज जनरल, जनरल मीन सिंपल एंड स्पेशल। दो तरह के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, सिंपल और स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जनरल कॉन्ट्रैक्शंस। अब ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्शन यानी सिंपल कॉन्ट्रैक्शन है, ये क्या, अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम क्या आंसर देंगे? जनरल कॉन्ट्रैक्शंस आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन विच अ लाइटली साउंडेड मीडियल कॉन्सोनेंट इज ओमिटेड। गायब हो जाता है कॉन्सोनेंट, बीच में लाइट साउंड वाले कॉन्सोनेंट हम बीच में से ओमिट कर देते हैं। स्ट्रोक, कॉन्सोनेंट स्ट्रोक और हुक इज ओमिटेड, ये गायब होते हैं। एंड ए फाइनल सिलेबल इज कॉन्ट्रैक्टेड और ओमिटेड, और फाइनल सिलेबल जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट, संक्षिप्त कर दिया जाता है या गायब कर दिया जाता है। तो ये है जनरल कॉन्ट्रैक्शन बनाने का, जो जनरल कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ द जनरल कॉन्ट्रैक्शंस आर फॉर्म्ड। कैसे बनाए जाते हैं, वो रूल क्या है जिनसे जनरल कॉन्ट्रैक्शन बना लिए जाते हैं? तो ये रूल, फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ फॉर्मिंग जनरल कॉन्ट्रैक्शंस। नंबर 1, ABCD, इस तरह से रूल है। जनरल कॉन्ट्रैक्शंस आर फॉर्म्ड बाय द ओमिशन ऑफ मिडिल और फाइनल स्ट्रोक सिलेबल।
फाइनल सिलेबल या स्ट्रोक जिसे कहेंगे, और मिडल में कुछ ओमिट कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा एग्जाम्पल आपके सामने है सब्सक्रिप्शन, तो RIP इसमें ओमिट है, पब्लिक LIC ओमिट है। ये आपने आउटलाइन बनाई होंगी जब आपने शॉर्ट हैंड सीखी है तो आपने ये आउटलाइन, लेकिन थ्योरी में आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपकी नॉलेज चेक की जाती है। सेकंड रूल है द स्ट्रोक ऑब्लिक सिलेबल विच फॉर्म लॉन्गर और इनकन्वीनियंट आउटलाइन। कुछ ऐसे स्ट्रोक होते हैं जिससे आउटलाइन इनकन्वीनियंट हो जाती है, असुविधाजनक और लंबी हो जाती है, तो मे बी ओमिटेड, ऐसे स्ट्रोक को ओमिट कर दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। जैसे परपेंडिकुलर, इसमें हमने PRP बनाया, एंडिकुलर नहीं है इसमें। डिफिकल्टी में L नहीं है, डिफिकल्टी। ओके, नेक्स्ट रूल है कॉन्ट्रैक्शंस आर जनरली रिटन ऑन द लाइन, और ये कॉन्ट्रैक्शन वो ज़्यादातर हम ऑन द लाइन ही लिखते हैं। जैसे पेकुलियर लिखना है, परफॉर्म लिखना है, आप एग्जाम्पल देके अपने रूल को क्लियर करते रहेंगे। आपने जब भी थ्योरी का एग्जाम देना है तो आपने रूल लिखना है, साथ में 1 या 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। द कंट्रैक्शन शुड हैव डिस्टिंक्टिव, कंट्रैक्शन कैसे होनी चाहिए, डिस्टिंक्टिव, यानी एक दूसरे से आउटलाइन मैच ना करती हो, कन्वीनियंट सुविधाजनक हो, एंड रेडेबल पढ़े जा सकने वाली आउटलाइन हो। कंट्रैक्शन शुड नॉट कंफ्यूज, ऐसा ना हो कि आउटलाइन कंफ्यूज करे विद ऑर्डिनरी वर्ड्स, किसी दूसरे शब्द से मिलती जुलती ना हो। नेक्स्ट रूल है E, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस कंट्रैक्शंस आर जनरली रिटन विद द सेम आउटलाइन। प्रेजेंट और पास्ट की सेम ही आउटलाइन होती है, वो हम ग्रामर के अनुसार प्रेजेंट या पास्ट उसको ट्रांसक्राइब कर लेते हैं। जैसे एक्सपेक्ट और एक्सपेक्टेड की सेम आउटलाइन है, रेस्पेक्ट रेस्पेक्टेड की सेम आउटलाइन है, सस्पेक्ट सस्पेक्टेड की सेम आउटलाइन है, तो ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों एक ही आउटलाइन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या प्रेजेंट और पास्ट कंट्रैक्शंस की आउटलाइन डिफरेंट होती हैं या सेम होती हैं शॉर्ट हैंड में, तो कंट्रैक्शन सेम आउटलाइन बनाई गई हैं। तो आपको अगर एक ही रूल पूछा जाता है तो आपने एक रूल एक्सप्लेन करना है, सारे रूल पूछे जाएंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको सारे रूल एक्सप्लेन करने होंगे। नेक्स्ट रूल है ए प्रीफिक्स और ए सफिक्स मे बी एडेड टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन। इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़े जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल है डिसरेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट के आगे डिस जोड़ दिया गया, इसी तरह डिसरेस्पेक्टफुल, एंड में फुल जोड़ दिया, शुरू में डिस जोड़ दिया। तो इस तरह से प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़कर भी कॉन्ट्रैक्शन में ऐड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट रूल है कॉन्ट्रैक्शंस आर फॉर्म्ड बाय ओमिटिंग स्ट्रोक्स एज एक्सप्लेन्ड बिलो। कॉन्ट्रैक्शन में ओमिशन भी होती है स्ट्रोक्स की। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है P इज वेरी लाइटली साउंडेड, इट मे बी ओमिटेड इन वर्ड्स लाइक प्रॉम्प्ट है, टेम्प्ट है, जम्प्ड है, एग्जम्प्ट है, तो यहाँ P की साउंड ओमिट कर दी है, P कॉन्सोनेंट बनाया ही नहीं गया है। स्ट्रोक के और गे इज ओमिटेड, के और गे भी ओमिट किया गया है, कहाँ, NG NT के बीच में, NG इश के बीच में। कैसे, डिस्टिंक्ट के की साउंड यानी C साउंड गायब है, पंक्चुअल C गायब है, एक्सटिंक्शन C गायब है। तो इस तरह से के और गे ये साउंड गायब हो जाती है। कौन से वर्ड्स हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है। नेक्स्ट रूल है मिडियल T, बीच में T की साउंड आ जाती है। इमीडिएटली फॉलो सर्कल S, सर्कल S के बाद T की साउंड गायब हो जाती है, यानी ST साउंड आता है तो उसमें T गायब हो जाता है। जैसे पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन, मिस्टेक, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम्पल हैं। स्ट्रोक R, कहीं कहीं R का स्ट्रोक गायब मिलेगा कॉन्ट्रैक्शंस में। जैसे मेन्यू स्क्रिप्ट, अब हमने मेनू स्क्रिप्ट लिखा है, स्क्रिप्ट होता है, R गायब है। मिनिस्ट्री, टी तक लिखा है, R गायब है। डेमॉन्स्ट्रेट पढ़ने में आएगा, स्पेलिंग में आएगा, लेकिन आउटलाइन में वो क्लियर नहीं है, वो है गायब है। स्ट्रोक N, कहीं कहीं स्ट्रोक N गायब होता है कॉन्ट्रैक्शन, जैसे डेंजर N नहीं है, अपॉइंटमेंट बीच वाला N नहीं है, इमरजेंसी में N नहीं है। तो ये एग्जाम्पल है आपके सामने। और क्वेश्चन में मैंने एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि सारे रूल नहीं आए, कभी कभी शॉर्ट में एक ही रूल पूछ लिया जाता है। तो शॉर्ट में पूछा जाए 1 मार्क का हो तो आपको एक ही रूल 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आएगा, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
कैन प्रीफिक्सेस सफिक्सेस बी एडिड टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन, क्या प्रीफिक्स और सफिक्स भी ऐड किए जाते हैं? जैसा कि हम पहले सारे रूल में बता चुके हैं। अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में तो आपको इतना ही देना है और आपने इसके साथ एग्जाम्पल जरूर देने हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड होते हैं, जैसा कि डिसरेस्पेक्टफुल में दिया है, डिसरेस्पेक्ट में भी है। इस तरह से 2 एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स द ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट एन। एन कॉन्सोनेंट गायब हो जाता है, हमने ऊपर पढ़ा है, और उसके एग्जाम्पल देने हैं और बताना है कि हाँ यस ये एन कॉन्सोनेंट ओमिट होता है। जैसे एक्सीजेंसी, कुछ नए एग्जाम्पल आ गए, एमरजेंसी, असाइनमेंट, तो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन सीबीएसई के एग्जाम में अक्सर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं फिल इन द ब्लैंक्स में? पहला ब्लैंक है प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस कॉन्ट्रैक्शंस आर रिटन विद द प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए, जैसे कि हमने अभी पहले एक्सप्लेन किया था कि सेम आउटलाइन होती है। कॉन्ट्रैक्शंस आर जनरली रिटन, ब्लैंक है द लाइन, ऑन द लाइन लिखे जाते हैं। आपको पता ही है, अबव द लाइन, ऑन द लाइन, थ्रू द लाइन, 3 तरह से हम स्ट्रोक वर्ड्स बनाते हैं, तो ये ऑन द लाइन रहेगा। मिडिल टी इन द एसटी साउंड कैन बी ओमिटेड। मिडल में एस के बाद जब टी आता है तो एसटी साउंड बनती है, तो एसटी साउंड जब होती है तो वहां टी गायब हो जाता है। द वर्ड डेंजर कैन बी रिटन टू मेक अ कॉन्ट्रैक्शंस बाय ओमिटिंग स्ट्रोक। डेंजर में क्या ओमिट है? एन स्ट्रोक ओमिट है। ए contraction is frequently occurring word represented by 2 और more stroke। 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रोक होते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्शन बन जाता है। तो आज की ऑनलाइन क्लास यहीं एंड होती है। आपके लिए एक संदेश है, स्टेनोग्राफर जो प्रैक्टिस करते हैं, वर्क हार्ड, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। कड़ी मेहनत करो, फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो ऑनलाइन क्लास आपने ये वीडियो एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने कमेंट देने हैं और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।